आज हम सब कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.1 के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका पहला खंड है x + y = 5, ये पहला समीकरण है, और 2x + 2y = 10, ये दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरण दिए गए हैं। अब इसमें हमें बताना है कि ये संगत है या असंगत। तो समीकरण 1 की हम ABC से तुलना कर लेते हैं। तो A1 = 1, B1 = 1, C1 = 5। समीकरण 2 की ABC से तुलना कर लेते हैं। A2 = 2, B2 = 2, C2 = 10। लिखेंगे A1 बटे A2 = 1/2, B1 बटे B2 = 1/2, C1 बटे C2 = 5/10 हो जाएगा 1/2। यहाँ भी A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, बराबर है C1 बटे C2 के। अब हम लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। यदि A1 बटे A2 बराबर होंगे, B1 बटे B2 बराबर होंगे C1 बटे C2, ये क्या है? संगत रैखिक युग्म है। क्या है? संगत है। और यदि संगत होगा, हमको क्या करना है? इसको ग्राफ प्रदर्शित करना है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। अब ग्राफ प्रदर्शित करने के लिए हमें समीकरण 1 और 2 के x y के मान स्वयं से निकालने होंगे। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 था x + y = 5, तो यहाँ हो जाएगा x = 5 - y। यहाँ हम एक बॉक्स बना लेते हैं x y का मान निकालने के लिए। x y के 3 मान निकालेंगे। यहाँ लिख लेते हैं x, यहाँ y। हम y का कोई भी मान रखेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो y बराबर हम 0 रखते हैं, तो x बराबर कितना मिलेगा? 5 - 0 = 5। 1 रखेंगे तो 5 में से 1 घटेगा, आ जाएगा 4। यहाँ 2 रखेंगे तो 5 में से 2 घटेगा, आ जाएगा कितना? 3। ये बना। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 2 का x y का मान निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना था? 2x + 2y = 10 था समीकरण। यहाँ x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 10, ये प्लस में आ जाएगा -2y, ये बटे 2। अगर इसे भाग कर दे तो बच जाएगा x बराबर 5 - y। अब यहाँ हम एक बॉक्स बना लेते हैं इसके x y के मान के लिए। ये x, ये y। अब y का हम यहाँ भी कोई वैल्यू रखेंगे तो x का मान मिलेगा। y बराबर हम 0 रखें तो x बराबर 5, y बराबर हम 1 रखें तो x बराबर 4, y बराबर हम 2 रखें तो x बराबर 3। दोनों के हमें x y के मान मिल गए। अब इसे हम ग्राफ प्रदर्शित करेंगे। अब हम लाइनें खींच लेंगे, x और y एच बना लेंगे।
यहाँ प्लस एक्स एच है, यहाँ माइनस, ये प्लस वाई है। अब हमें मिला क्या है, जो समीकरण हमारा समीकरण 1 का एक्स वाई का वैल्यू है 5,0, 4,1, 3,2। अब इसे हम 1 2 3 4 यहाँ संख्याएं प्रदर्शित कर ली हैं। ये एक्स अक्ष है हमारा, ये वाई है के एक्स वाई के मान इस पर प्रदर्शित करेंगे। तो पहला है 5,0, तो ये मूल बिंदु है 0, और यहाँ हम एक्स अक्ष पे कितना 5 और वाई अक्ष पे 0, तो पॉइंट कहाँ इस पे बनेगा। और दूसरा है 4,1, तो 4 यहाँ और +1 यहाँ ऊपर वाई अक्ष पे, यहाँ से +1 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया। और तीसरा हमारा है 3,2, तो 3 हमारा एक्स अक्ष पे ये रहा और 2 यहाँ, तो 3 और 2 यहाँ इस पॉइंट पे मिलेंगे। ये क्या हो गया 3,2, 4,1, 5,0। अब इसे मिला लेते हैं। अब समीकरण 2 देख लेंगे। समीकरण 2 का भी 5,0, 4,1, 3,2 है। यहाँ पर देखें 5,0 ये रहा, 4,1, 3,2। तो इसका मतलब जो हमारी दूसरी लाइन भी होगी वो क्या इसी पे होगी, इसी पे दोनों होंगी। तो दोनों समीकरण x + y = 5 और 2x + 2y = 10। हमने समीकरण 1 तथा 2 की रेखाओं को प्रदर्शित किया, तो दोनों एक ही रेखा पर आ रही हैं। इसका ये मतलब है इसके एक हल नहीं होंगे, बल्कि इसके अनंत हल होंगे। इसी प्रकार हम इसके अन्य खंडों को भी हल करेंगे।